हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों को एक रिपोर्ट बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है कि पाइथन में कोई रिपोर्ट हम पाइथन का नाम पहले दे देते हैं, बी डिस्प्ले डॉट पी वाई। ठीक है, इस फाइल को हम पर्टिकुलर लोकेशन पर सेव करना होता है। एक फोल्डर बना के किसी भी ड्राइव में आपको एक फोल्डर बना दीजिए और उसमें इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, और इस फाइल में अब रिपोर्ट बनाते कैसे हैं पाइथन में, जो ब्राउजर पर डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले आपको फ्लास्क यूज करना होगा। हमने पहले ही आपको बता दिया है वीडियो में कि फ्लास्क कैसे इंस्टॉल करना होता है पाइथन के अंदर। ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क कॉमा रेंडर टेम्पलेट स्ट्रिंग। ओके, ये आपको क्या करेंगे, ये आपको ब्राउजर पर जो भी चीज करना है उसके लिए हेल्प करेंगे। फिर आपको इंपोर्ट पी वाई माई एसक्यूएल, ये भी आपको बता रखा हूँ कि माई एसक्यूएल कैसे पाइथन के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, या आपको ये भी बता रखा हूँ कि VS कोड कैसे इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तो सब मेरे वीडियो बने हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। यह माई एसक्यूएल से इसे हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो आप इसे ध्यान से देखिए और समझिए। हम यहाँ फ्लास्क देखिए, एरर, ये एरर हैंडलिंग का काम करता है। ये एरर हैंडलिंग में आपको यूज करना है मुझे, ताकि आप समझ सके कि ब्राउजर पर पाइथन का रिपोर्ट कैसे डिस्प्ले होते हैं। देखिए, पहले आप कनेक्शन कर लें। कनेक्शन इक्वल्स टू पी वाई माई एसक्यूएल, पी वाई माई एसक्यूएल डॉट कनेक्ट को क्या करना है, होस्ट होस्ट इक्वल्स टू डबल कोड लोकल होस्ट देन यूजर equals to root password equals to जो आपके पासवर्ड रहे वो देना है आपको। यहाँ मेरे पासवर्ड ग्लोबल रखा है तो मैंने दे दिया। डाटाबेस डाटाबेस लिखना है आपको, जो पाइथन में अरे माई एसक्यूएल में जो डाटाबेस आप बनाए होंगे उस डेटाबेस का नेम का रेफरेंस देना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको डेटाबेस वो भी मैं बता रखा हूँ कि डेटाबेस बनाते कैसे हैं, टेबल बनाते कैसे हैं माई एसक्यूएल में। आप वो मेरे वीडियो देख के समझ गए। ठीक है, इसको देखिए, डेटाबेस में हम लोग कर देंगे टेस्ट न्यू, ये मेरा डेटाबेस है। ठीक है, आपको क्या करना है, थोड़ा इसको ऊपर कर लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। यहाँ आ जाइए। ठीक है, एट द एप डॉट रूट, रूट हम इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि लोकेशन दिया जा सके कि फाइल कहाँ डिस्प्ले करना है आपको। ठीक है, अब आपको एक मेथड डिफाइन करना होता है। डिफाइन, सपोज आप डिस्प्ले चाहते हैं, डिस्प्ले
एक फंक्शन बनाइए अपना, और इस फंक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कर्सर डिफाइन करना है। मैंने बता रखा है कर्सर का बेसिक यूज क्या है। मल्टीपल रिकॉर्ड आपको चाहिए तो आपको कर्सर डिफाइन करना होगा। कर्सर कर्सर इक्वल्स टू कॉन डॉट कर्सर, कॉन डॉट कर्सर, कर्सर डिफाइन हो गया। अब आपको कर्सर को करना क्या है, तो कर्सर कर्सर डॉट एक्सिक्यूट, एक्सिक्यूट एक्सिक्यूट, यहाँ आप लिख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार फ्रॉम टेस्ट। ओके, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, रोज रोज इक्वल्स टू कर्सर कर्सर डॉट एच एच ऑल। मीन्स आप कहना चाह रहे हैं कि आप जितने भी टेबल में रिकॉर्ड से सभी रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है। ठीक है, यही आप उससे बोल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, HTML का कोड, HTML temp इक्वल्स टू डैश। अब आपको यहाँ कोड कर लेना है HTML का। सबसे पहले फॉर्म मेथड में मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। ओके, देन आपको हेड 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 क्लोज बॉडी बॉडी टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1 कर लीजिए ताकि प्रॉपर ढंग से रिपोर्ट डिस्प्ले हो। यहाँ आप TR कीजिए, TR कर्सर, यहाँ पर आपको करना क्या है, फॉर कॉलम कॉलम इन कॉलम, यहाँ कर लीजिए TH और 2 बार करली ब्रैकेट्स, कॉलम कॉलम एंड TH क्लोज कर दीजिए, TH को क्लोज कर दीजिए। फिर आप क्या कीजिए कि यहाँ पे परसेंट, यहाँ पे आप कहिए इन द फॉर, यहाँ कर लूप को टर्मिनेट कीजिए, यहाँ TR को टर्मिनेट कर दीजिए। TR को टर्मिनेट करने के बाद अब अभी तक हम लोग कॉलम के लिए काम किए हैं, अब रो के लिए काम करना है आपको। रो के लिए कैसे काम करेंगे, ऐसे देखिए ध्यान से, फॉर रो रो इन रोज,
फॉर रो इन रोज, और यहाँ पे टीआर को रेडी कर दीजिए। फिर लिखिए, ध्यान से देखिए और समझिए चीजों को। फॉर सेल, सेल इन रो, सेल इन रो, ओके। देन हियर टीडी curly braces, सेल, सेल, यहाँ आके टीडी को क्लोज कर दीजिए, टीडी को क्लोज। बहुत दिनों से आप लोग कुछ भी कमेंट नहीं कर रहे हैं हमको कि आप पाइथन सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, डॉट नेट सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, कभी कमेंट भी नहीं करते हैं आप लोग। क्या आप आईटी फील्ड में आना नहीं है क्या? इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ये सब चीज़ों को? आपके लिए हम बनाते हैं ताकि आप समझे, समझ के काम करें, और आप लोग जो है कि कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कहें, अभी तक हम लोग रो और सेल के विषय में बताए यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज करना है ना। तो कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज कीजिएगा तो पाइथन में कुछ ऐसा लिखना पड़ता है, इंड और तब ये क्लोज होता है। अब यहाँ आपको टी आर को क्लोज कर देना है। टी आर को क्लोज कर दिए तो अपना फिर एक आउटर आउटर लूप को भी तो क्लोज करना है अभी। ठीक है, तो यहाँ इंड फॉर एक और लगेगा, इंड फॉर। ठीक है, कुछ कीजिए। कहते हैं मैत्री गुप्त कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ कुछ अर्थ हो, समझो जिससे कि व्यर्थ ना हो। ठीक है, तो कुछ कीजिए। अब हो गया ये, मैं आपका बॉडी बॉडी को क्लोज कर देना है और HTML को क्लोज कर देना है। HTML भी क्लोज हो गए। अब आपका देखिए ये नीचे गए हैं हजूर, तो इनको थोड़ा ऊपर लाइए। ये साहब नीचे से ऊपर आने में इनको इतनी तकलीफ हो रही है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है, एक कॉलम बनाना है। अब कॉलम, कॉलम इक्वल्स टू, ये एरर क्यों दे रहा है? ठीक है, कॉलम्स इक्वल्स टू, और यहाँ पर क्या करना है, कॉलम, कॉलम ब्रैकेट 0, कॉलम, कॉलम और कर्सर, कर्सर डॉट डिस्क्रिप्शन। ओके, why error given this? Okay, I wait it. Here also return, return render template. Here you write HTML temp, comma, row, rows equals to rows, comma, column, column, columns equals to column. Here error handling given. Why error given here? Here error given, why? This is meaningless.
F for column in cursor description. Okay, I just see here if name equals to main, then app dot run debug equals to true. Okay, then I will just tell you final things. Just tell you 1 minute. Okay, thank you very much. नाउ आई दिस प्रोग्राम इज मैंने कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब आपको इसका आउटपुट दिखाने के लिए मैं दिखाता हूँ। अभी सीएमडी लिखना पड़ेगा ना इसके लिए। अभी इसको मैं दिखाता हूँ सीएमडी में कमांड प्रॉम्प्ट। Why are you taking more time? I'm frustrated during taking more time, not displaying here. Okay, good. So many open not required, only one required to open. cd dot dot cd dot dot v column slash. Here you write cd python and project and 25 10 24 enter. Then Python. Why are you making mistake? Python space your file name b display.py b display.py. Enter it. If you save it, then it will display proper there. Save it and check here. It will take some time, right? It will take some time. ये थोड़ा समय लेगा, ठीक है, थोड़ा देख लीजिए।
कोई भी अच्छा काम समय लेता है, तुरंत नहीं होता है, इसलिए ध्यान से काम को करना होता है। Coming here, then you show here. Copy it, copy it, copy it, copy it, and display here. Display here, paste there, and enter. It will take some time. ये थोड़ा समय लेगा, ठीक है ना? It will take more time. Why taking more time? Yes, I save everything. Why display? Here I save and doing everything. What happened here? क्या हो रहा है यहाँ पे? I copy and paste there also. I copy and paste here also. Chrome also. Here I paste. It will display here.
Why it take more time? Don't understand this. What happened here? ये थोड़ा समय ले रहा था। हम पहली बार इसको चलाता हूँ तो ऐसा ही होता है। अब आउटपुट जब तक नहीं दिखाएगा फिर हम क्या बताएं आप लोगों को। ना वही ब्राउजर दिखा रहा, नहीं दिखा रहा है। अब ये दिखाए तब से कुछ बताऊंगा आप लोग को आगे। वो भी किसी आ रही होगी। इसका कॉल काट रहा हूँ इसके डिले होने से। डिस्प्ले एरर भी दे देता तो चलो हम एरर सुधारते ना, एरर दे रहा है ना दिखा रहा है। दिखा दिया डाटा आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी ब्राउजर पर रिपोर्ट दिखाना हो, ये डाटाबेस का रिपोर्ट है। आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे डाटाबेस है, हमने क्या यूज किया है। देखिए यहाँ पे पहले हमने यूज किया है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट। ये माई स्कूल का डाटाबेस है। ये माई स्कूल का डाटाबेस, आपको माई स्कूल हम कनेक्ट करके दिखा देते हैं। आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। कमेंट में लिखिए आपको चाहिए क्या, मैं वो सब करके आपको दूंगा। आपको क्या चाहिए, आप चाहते क्या हैं, क्या पढ़ रहे हैं लोग, आप लोग कुछ तो लिखो कि क्या चाहिए आपको, मैं वो सब बना के दूंगा आपको। इसको पढ़ो, आप लोग समझो ये सब को। आप लोग के लिए मैं बनाता हूँ, आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो। देखो ये खोलेंगे तो दो खुलेगा, ये कमीने लोग कमी नहीं है तो। हाँ यहाँ पे आपको यूज यूज क्या करना है, टेस्ट। आपका अपना डाटाबेस लिखना है न्यू। जैसे लिखे अपने लिखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट। टेस्ट सेमीकोलन दीजिए, एंटर दीजिए। डाटा ये दिखा दिया आपको, देखिए आखिर में राम है मोहन है। आपकी रिपोर्ट में क्या है देखिए यहाँ पे, आपके रिपोर्ट में भी मोहन है राम है। आप समझ गए ना कि हम क्या कर सकते हैं, डाटाबेस में कोई भी रिपोर्ट हो पाइथन की तरह हम उसे डिस्प्ले करा सकते हैं। पाइथन के यूज करके हम उस रिपोर्ट को ब्राउजर पर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि फ्लास्क का यूज करके हम कैसे कोई भी डाटाबेस के रिपोर्ट को ब्राउजर पे कैसे लेके दे आ सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं। तो हम आपको ये कोडिंग बताए। सबसे पहले हमने क्या किया है, फ्लास्क ले रखा है, ठीक है। रेंडर टेम्पलेट हम लेते हैं जब भी हम HTML से काम कर रहे होते हैं। अगर सेम फाइल हमारा HTML का फाइल और हमारा पाइथन की फाइल सेम ही होती है, उस केस में हमें रेंडर टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज करना पड़ता है, ठीक है। और पीवाई माई एसक्यूएल हम उस डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए किए हैं, जिस डेटाबेस का हम टेबल के डाटा फेच करके लाना चाह रहे हैं और ब्राउजर पर दिखाना चाह रहे हैं, उसकी हमको यहाँ कनेक्टिविटी करनी होती है। डाटाबेस की कनेक्टिविटी की एक कोड है। आपको क्या करना है, उस डेटाबेस का नाम देना है, कनेक्शन लिखना है, और आपको होस्ट का नाम देना है लोकल होस्ट, यूजर का नाम रूट देना है, पासवर्ड ग्लोबल देना है, डेटाबेस का नाम टेस्ट न्यू देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपका सेम पेज है रूट में, कोई दूसरा पेज आपका नहीं है, तो आप कर फॉरवर्ड स्लैश देके रुक जाएंगे, आपको कोई जरूरत नहीं है। डिस्प्ले एक मेथड को कॉल करेंगे, मेथड के अंदर कर्सर कॉल करेंगे, कर्सर कॉल करने के बाद अपने एक्सिक्यूट टेबल क्यूरी का क्यूरी लिखेंगे,
उसके बाद आप रो को डिफाइन करेंगे, जिसमें सभी रो को आपने एक वेरिएबल में ले लिया। एचटीएमएल का आपको ये लाइन बाय लाइन इसलिए लिखे गए हैं कि ये पहला कॉलम फेच करने के लिए हो रहा है, दूसरा रो फेच करने के लिए होता है, तीसरा सेल फेच करने के लिए होता है। तो इस तरह से आपका कॉलम और रोज हम यहाँ कॉलम नीचे डिफाइन कर रहे हैं। कॉलम कर रहे हैं कि फॉर कॉलम इन कर्सर डिस्क्रिप्शन वट एवर द कर्सर देयर ना, वट एवर द वैल्यू दैट कर्सर फेचिंग दैट विल डिस्प्ले हियर। ओके, तो ये कर्सर क्या करता है, डाटा फेच करके लाने का काम करता है, डिस्प्ले करने का काम एचटीएमएल करता है। तो यहाँ पे हम उन तीनों पैरामीटर को पास कर देंगे, एचटीएमएल टेम्पलेट को भी, रोज को भी, और कॉलम को भी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका डाटा कैसे डिस्प्ले हुआ है। यहाँ ब्राउजर पर भी डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको क्लास हमारा पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो हम आप लोग के लिए बनाते रहें। ओके, थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसको सीख सके, समझ सके। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे और आप अपने दोस्तों को भी सिखाए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर इंग्लिश पर्सन, English people. I also tell you for you also. If you are newer, then you listen to me carefully. My Flask, it is a Flask. I use for Flask for displaying the report on the browser. Okay. Then I have to design call the database. For calling database, PY by SQL connection I defined here. Uh, it is my Python database. Database is MySQL. Python is the software. Then here I define Flask name because error handling happened. If any error happened, that error display on the browser. Okay, that's why I defined here Flask name. Here connection is established con dot py mysql dot connect. This connection has host name, username, password, and database. You have to define here. And root has to for calling the file. Whatever the HTML file, that file called through this root. And this method had defined your cursor. Here cursor I defined. Here execution may query defined. Here fetching the all row in variable. HTML template I defined here. And I write here column first for column and row for row and cell for individual cell. I define here everything and line by line you learn and use. Here I in below I defined column. Column whatever the column is there, na column for row in cursor and render template string I defined here return HTML row equals to rows, column equals to column. Here error handling happen. Then I defined here the name is equal to main. Then debug true. Then I use here this code. This code again I show you this code. This code output showing in other page. Here you copy it and see here next page I show you display here result will display here. Okay, so if you like this my class, then you like my channel. If you are new, then subscribe my channel and press the bell icon and share among your friends. More and more people aware these things. Okay, thank you for watching my video. Thank you.